Namaste to Principal Sir of DAV Public School Dhari. Now I am going to describe a lesson of class 9. The name of the one poem, third poem of Beehive. The name of the poem is Rain of the Roof and it is written by Kurt Skine. Kurt Skine was born on 24th November 1826 in New York, United States and died on 25th January 1904, United States. The rain of the roof. The rain creates an atmosphere of the roof. When rain is falling on the roof, and what atmosphere the rain is creating, according to that, the poet has given the description. तो रेन बारिश क्या प्रतिक्रिया करते हैं जब कुटिया में गिरते हैं टप 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 इस तरह, तब वो क्या प्रतिक्रिया होता है पोएट का मन में, इसके बारे में ये कविता है. Like rain, we should find joy and contentment in making happy people around us. Like rain, rain के जैसा we should find joy and contentment. हम लोग को भी निकालना है, पाना है क्या, आनंद और खुशी, शांति in making happy people around us. हम लोग को चारों तरफ से जो आदमी रहते हैं वो आदमी को हम लोग को भी खुश करना, ये हम लोग का काम होगा. Rain brings respite from heat and great joy to all living beings. Rain लाते हैं क्या, respite, राहत लाते हैं. बारिश राहत ला देते हैं from heat, गर्मी से, and great joy to all living beings. और जितना सारा जीवित जीव है वो सबको आनंद ला देते हैं. We should thus aim to spread joy and happiness in the lives of other people. तो इस प्रकार हम लोग क्या करेंगे, स्प्रेड करेंगे, बिछाएंगे क्या, जॉय एंड हैप्पीनेस. तो हैप्पीनेस, आनंद और जॉय का हम लोग को प्रसार करेंगे इन द लाइव्स ऑफ अदर पीपल. दूसरा आदमी को हम लोग कैसे खुश करेंगे ये हम लोग सोचेंगे. जस्ट लाइक द साउंड ऑफ द रेन इवोक्स ब्यूटीफुल मेमोरीज ऑफ द पोएट्स मदर. तो साउंड रेन का जो आवाज है वो क्या करते हैं, इवोक्स ब्यूटीफुल मेमोरीज. तो कवि को बुला लेते हैं बहुत ही सुंदर स्मृति कवि का ऑफ द पोएट्स मदर. कवि का मम्मी का स्मृति दिला देते हैं, ला देते हैं. तो इसी प्रकार आवर काइंड एक्ट्स, इसी प्रकार हम लोग को जब अच्छा अच्छा काम करेंगे, कैन ऑल्सो हेल्प इन मेकिंग ए डिफरेंस. तो अच्छा काम करेंगे, वो काम क्या करेगा, वो एक अंतर ला देगा टू समबडीज लाइफ, कोई दूसरा आदमी का जीवन में, बाय ब्रिंगिंग बैक देयर लॉस्ट हैप्पीनेस. वो जो खोया हुआ जो आनंद, वो आनंद फिर वापस आएगा. द रेन रिजुवनेट्स एंड रिफ्रेशेस द ह्यूमन माइंड. तो बारिश क्या करते हैं, जुवा कर देते हैं और रिफ्रेश कर देते हैं ह्यूमन माइंड को. नाउ वी विल डिस्कस, गो थ्रू द पोएम रेन ऑफ द रूफ. When the humid shadows hover over all the starry sphere. Humid means gila. Hover means remain in one place in the air. When humid shadows, जो गीला हुआ छाया, hover जो उड़ता है, over all the starry sphere. तो starry means तारों से पूर्ण, a sphere means आसमान, आकाश. A solid figure that is completely round with every point at an equal distance from the center. आसमान, आकाश. तो over all the starry sphere. तो when humid shadow, जब गीला हुआ छाव क्या होता है, उड़ता है, over all the starry sphere, जो तारे से पूर्ण आसमान से, and the melancholy darkness, और sad, melancholy means sad, उदासीपूर्ण जो अंधेरा, darkness, gently weeps in rainy tears. तो धीरे से वो रोता है in rainy tears, और जैसा आंसू बहता है इसी प्रकार लगता है. What a bliss to press the below. तो जब आसमान में बादल छाए हुए हैं और जब बारिश गिरने का संभावना है, गिरता है, तब क्या होता है, what a bliss to press the pillow. तो एक आदमी जब घर में रहते हैं, कुटिया में रहता है, तो वो अपना पिलो माने तकिया, तो तकिया को परमानेंट से दबा के रखते हैं ऑफ ए कॉटेज चेम्बर रूम, बेड, और कुटिया का रूम में, बेड में, बिस्तर में, एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर, और सुनता है क्या, पैटर माने पटपटाहट शब्द सुनते हैं, ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, जो नरम
बारिश होते हैं माथा का ऊपर। सेकंड स्टैंजा, एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स, तो हर मधुर आवाज, टिंकल मधुर आवाज होता है, टिंकल शॉर्ट लाइट रिंगिंग साउंड्स, मधुर आवाज, तो मधुर आवाज होता है ऑन द सिंगल्स, सिंगल मीन स्लेट, सिंगल्स रेक्टेंगुलर वुडन टाइल्स यूज्ड इन रूफ्स, जो स्लेट है, हैज एन इको, इको मीन रिफ्लेक्टेड साउंड, इको रिफ्लेक्टेड साउंड प्रतिध्वनि होता है इन द हार्ट, दिल में। तो एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स, तो जब मधुर आवाज होता है, ड्रॉप गिरते हैं ऑन द सिंगल्स मैंने स्लेट में, जब से छाव होते हैं, कोई कॉटेज का रूम में छावनी होते हैं, उसमें स्लेट रहता है, तो उसमें जब बारिश गिरता है, एज एन इको, उसमें प्रतिध्वनि होता है इन द हार्ट, तो दिल में प्रतिध्वनि होता है। एंड ए थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज, और हजारों स्वप्नमय कल्पनाएं, इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, तो कल्पनाएं शुरू हो जाता है व्यस्तता के साथ। एंड ए थाउजेंड रिकलेक्शंस, रिकलेक्शंस मेमोरीज, तो थाउजेंड हजारों स्मृति, वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ, जो बुनता है, बुनने लगता है, देयर एयर थ्रेड्स, एयर का धागा, इनटू वूफ मान वस्त्र, तो वस्त्र बुनने का जैसा स्थिति वैसा स्थिति हो जाता है। एज आई लिसन टू द पैटर, जब हम पटपटाहट आवाज सुनते हैं, ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, जो छत में बारिश गिरने का आवाज होता है उस समय। थर्ड स्टैंजा, नाउ इन मेमोरी कम्स माय मदर, तो इसी स्थिति में मम्मी का स्मृति आ जाता है, एज शी यूज्ड इन इयर्स एगोन, तो जो स्मृति कब का है, बहुत ही साल पहले का है। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, तो रिगार्ड तो सम्मान देने के लिए खोजता है, द डार्लिंग ड्रीमर्स, जो प्रिय स्वप्न दृष्टा, जो स्वप्न देखते हैं। एर सी लेफ्ट देम टिल द डॉन, तो पहले से ही, इससे पहले ही क्या करते हैं, सी लेफ्ट देम टिल द डॉन, उस समय सी लेफ्ट देम टिल द डॉन, जब चल गए थे मम्मी, तो अभी भी जो भोर है, वो भोर में भी उसी प्रकार आवाज आते हैं, जो स्मृति में मम्मी को आवाज आते हैं। आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, तो मैं अनुभव करता हूँ कि बहुत ही प्रिय, लविंग गेज ऑन मी, जो बहुत ही अच्छा से मेरे को वो देखती थी, बहुत ही अच्छा मेरा देखभाल करती थी। एज आई लिस्ट टू द रिफ्रेन, लिस्ट मैंने सुनना, लिसन, एज आई लिसन मैं सुन रहे हैं, टू दिस रिफ्रेन, रिफ्रेन मीन्स अ रिपीटेड पार्ट ऑफ ए सॉन्ग और ए पोएम। रिफ्रेन हियर द साउंड ऑफ द रेन, तो अभी क्या करते हैं, कभी सुनते हैं जो रेन का आवाज, which is played upon the singles, जो वो गिरता है, रेन कहाँ गिरता है, जो स्लेट और तख्ता का ऊपर गिरता है, by the patter of the rain, जो पटपटाहट आवाज आता है बारिश का। तो now we will discuss about the poetic devices used in the poem. Alliteration, alliteration is a figure of speech in which same letter or sound or words repeated in successively or near successively to create a musical effect in the poem. Here, humid shadows hover, humid edge and here edge. Example of alliteration: starry sphere S and S here repeated second line, and here this one is first line, and fifth line press the pillow P repeated, lie listening, you have seventh line L and L. Next, onomatopoeia. तो onomatopoeia is a figure of speech in which sound reflects. तो साउंड का, शब्द का प्रतिध्वनि जहाँ पर होता है वो onomatopoeia है। यहाँ पर पैटर और टिंकल दो शब्द है कविता में, जो onomatopoeia का उदाहरण है, जिसमें शब्द का रिफ्लेक्शन होता है। Then transferred epithet. तो transferred epithet is a figure of speech. It represents a noun other than the person or thing it is actually describing. It represents a noun. एक नाउन रिप्रेजेंट करता है वो एडजेक्टिव के साथ, जो एडजेक्टिव के साथ वो नाउन उसको रेफर नहीं करके दूसरे किसी को रेफर करते हैं। Here and the melancholy darkness. Melancholy refers to people, not darkness. जब melancholy darkness है तो ये melancholy darkness नहीं होता है, बल्कि ये melancholy कोई people होता है। दूसरा, and a thousand dreamy fancies. Dreamy fancies,
ड्रीमी फैंसी नहीं, ड्रीम ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है, ये फैंसीज हियर रिफर्स टू पीपल, पीपल कोई पीपल को रेफर करता है। तो ड्रीमी कौन है, फैंसी नहीं है, तो ड्रीमिंग पीपल है। तो इसी तरह मिसप्लेस ऑफ द नाउन in connection with the adjective, so it is called transferred epithet. Then personification. Personification is a figure of speech in which an inanimate object is gifted with the qualities of a living being. निर्जीव वस्तु को सजीवत्व आरोप किया जाता है। And the melancholy darkness gently weeps in rainy tears. तो melancholy darkness क्या करता है, विषाद अंधेरा, gently weeps ये रोता है। तो यहाँ पर inanimate object को यहाँ पर लाइफ जीवन आरोप किया गया है। is gifted with the qualities of living being and 1,000 recollections weave their air threads into of। यहाँ पर weave 1,000 recollections weave, यहाँ पर 1,000 recollections से inanimate object, तो इसको animate object के रूप में गणना किया गया है। Now rhyme scheme of the poem. The first stanza here, rhyme scheme of the poem is A B C B D E and F E. Here second line sphere and tears is rhyming words, so B and C is same, and E bed and overhead ये दोनों में rhyming word है, तो इसलिए E और E दोनों रिपीट किया है, बाकी सब A B C B D E F E। तो तीनों 3 stanzas the same rhyming scheme follows. Now student will write the meaning, word meaning in their homework copy, and they will go through the poetic devices very nicely, and they will go through the question answer and send through WhatsApp and summary also. So thank you, have a nice day.